लोकतंत्र के उज्जवल पहलुओं में से एक है। राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है। इस बात को हम सब ने मिलकर के, इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रस्ताव हुआ है उसमें किसी की कोई शिकायत नहीं होगी, और जरूरी नहीं कि वहीं शिकायत होगी। यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे जिनको लगता हो साहब इसके बजाय ऐसा होता तो अच्छा होता, फुल स्टॉप यहां के बजाय कॉमा यहां होता तो अच्छा होता। ये रहना ही रहना है, यही तो लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। इस जीएसटी की व्यवस्था के कारण बहुत बड़ी सरलताओं की संभावनाएं हम देख रहे हैं। आज हम जानते हैं हर राज्य में अलग अलग भांति के फॉर्म भरना, ये भरना, इतना बड़ा लंबी प्रोसेस होती है, और सरकारी अफसरों का भी उन कागजों को करने में अभी एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी इसमें, टैक्स सिस्टम के अंदर, उसकी प्रोसेसिंग के अंदर, टैक्स के रेट के अंदर। और इसका एक सीधा परिणाम होने वाला है, एक मैसेज बहुत क्लियर जाने वाला है, कंज्यूमर इज अ किंग। जीएसटी की सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि इससे साफ मैसेज जाने वाला है, अल्टीमेटली कंज्यूमर इज ए किंग। और एक कानून, एक व्यवस्था कंज्यूमर को किंग बनाए, ये मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान। आज इस जीएसटी के बाद मेरा अंदाज है 7 से लेकर के 11 तक अलग अलग जो कर व्यवस्थाएं हैं जिससे छोटे मोटे सब उद्यमी को, व्यापारी को जुड़ना पड़ता है। इसके कारण 7 से लेकर के 11, 12, 13 तक ऐसी सारी कर प्रथाएं इसके काम समाप्त हो जाएगी, एक सरलीकरण आ जाएगा, और इससे छोटे उद्यमियों को भी लाभ होगा और कंज्यूमर को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। जीएसटी जो छोटे उत्पादक है उनको सुरक्षा की गारंटी देता है, और हमारे देश की इकोनॉमी को ड्राइव करने में ये जो छोटे छोटे उद्यमकार है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। हम उनको जितना सुरक्षित करेंगे उतना मैं समझता हूं कि इसके कारण बहुत लाभ होने वाला है। हम जानते हैं अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ाने के जो भिन्न भिन्न पहलू होंगे, मेरी समझ में एक छोटा सा मत है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलाने के लिए 5 बातों की ओर हम अगर ध्यान केंद्रित करते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मिनट, समय, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर ये करने में हमारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं तो इकोनॉमी को बढ़ने के लिए और कोई नए अवसर तलाशने नहीं पड़ते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी चुंगी प्रथा के कारण, चाहे ऑक्ट्रोय का स्थान हो, चाहे स्टेट के बीच में 2 स्टेट जहां बॉर्डर पूरी होती है वहां चुंगी नाका हो, हम मीलों तक कतार देखते हैं हमारे व्हीकल्स की, मशीन व्हीकल। और ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में ये जो चलते फिरते साधन है वे अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूटिलाइज करते हैं, 60% उसको कहीं न कहीं रुकना पड़ता है। अभी अभी आर्थिक दृष्टि से रिसर्च करने वाली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अपना सर्वे बताया है कि इन कारणों से भारत में 1,40,000 करोड़ रुपयों का वेस्टेज होता है, जस्ट इन्हें रुके रहने के। उसमें सारा का सारा भूमिका चुंगी की नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मात्रा में चुंगी भी है।
जीएसटी के कारण ये सारे हर्डल और प्रकार के होंगे, वो तो समय रहते निकलेंगे, लेकिन उसके कारण एनवायरनमेंट को फायदा होगा। जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पेट्रोल जलता रहता है, डीजल जलता रहता है, हमारी बहुत सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में जो देर होती है, इन सारी चीजों में एक बहुत बड़ी सुविधा पैदा होने वाली है और उसके कारण एक सरलीकरण आने वाला है, और जिसके कारण हमारे देश को, हम जो विदेशों से इतना बड़ा पेट्रोलियम लाते हैं उस पर भी हमें कमी आएगी और एक प्रकार से हमारे यहां सब प्रकार की शक्ति रखने वाले राज्य नहीं है। हर राज्य एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। किसी को एक चीज किसी से लेनी पड़ती है, एक चीज किसी दूसरे राज्य को देनी होती है, तब जाकर के उनका कारोबार चलता है। और उसमें आज की व्यवस्थाएं बड़े हर्डल पैदा करती है। इस एक व्यवस्था के कारण उसमें जो कठिनाइयां हैं, उस कठिनाइयों को दूर करने में सुविधा होगी। ऐसे राज्यों की इनकम बढ़ेगी। आज जो राज्य हमारे देश में पिछड़े हुए राज्य माने जाते हैं, इस व्यवस्था के कारण उनकी आय बढ़ना एक गारंटी है इसमें, और उसके कारण इन राज्यों को शिक्षा में अगर धन लगाना है, हेल्थ सेक्टर में धन लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में धन लगाना है, तो उनके लिए ये इस व्यवस्था के कारण जो आय बढ़ने वाली है, उस आय से बहुत बड़ा लाभ ऐसे राज्यों को होने वाला है। और ये बात निश्चित है कि भारत के विकास के लिए पश्चिम में जिस प्रकार से विकास हम देख रहे हैं, सबसे पहली आवश्यकता है हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्सा, उसको उसकी बराबरी तुरंत लाना चाहिए, वरना ये असंतुलित विकास देश को तेज गति से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रुकावट पैदा कर सकता है। जीएसटी के कारण ऐसे राज्यों को एक नया अवसर मिला है, और मैं आज ऐसे राज्यों से अनुरोध करूंगा कि जीएसटी लागू होने के बाद वे मैक्सिमम फायदा इसका उठाएं। जो धन उनके पास आए, उस धन को राज्य की मूलभूत चीजों पर अगर बल देंगे, देखते ही देखते देश जिन सपनों को देख रहा है, उन सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। जीएसटी के कारण ये बात सही है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के सामने कुछ तकलीफें हैं, कंज्यूमर स्टेट को ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन भारत सरकार ने जीएसटी के माध्यम से उनको कॉम्पनसेट करने के लिए जीएसटी में उसका प्रावधान किया गया है, और इसका फायदा जिन राज्यों को ये तकलीफ होने वाली है, उसका भी समाधान इसमें होने वाला है।